हेलो एवरीवन, दिस इज लॉ ऑफ एथिक #7। आज हम लोग इंटरनल कोड ऑफ एथिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे मैं पहले बता देता हूँ कि स्टूडेंट, दिस टॉपिक इज पार्ट ऑफ ICMI स्टडी मटेरियल, सो वी शुड नो इट। हाउएवर, बेस्ड ऑन प्रीवियस CMA इंटरमीडिएट एग्जाम ट्रेंड्स, based on previous CMA exam question paper, it has not been a frequently tested topic as a direct theory question, so don't spend a lot of time memorizing every line. Just understand the 6 key principles because they may be useful for MCQs and future pattern changes. तो जो मैंने कहा इंग्लिश में उस हिंदी में अनुवाद कर दे रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन आज तक ट्रेंड में नहीं आया है और इसका आने का भी चांसेस बहुत कम है, तो इसको आप छोड़ के जा सकते हैं। देखिए, हर चीज आपको याद करना पॉसिबल नहीं है। हो सकता है इस क्वेश्चन के ये क्वेश्चन उठ के आ जाए व्हाट आर द इंटरनल कोड ऑफ एथिक्स एग्जाम में, लेकिन हर चीज हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे। कोई चीज हम लोग रिस्क पे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एथिक्स से अगर हर चीज पढ़ेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा 30 और आएगा 2, तो मोस्ट प्रोबेबल 2 हम लोग को पढ़ना है। जनरली आप रखिए अपने आप पे भरोसा, इंस्टीट्यूट पे भी ये यहाँ से सवाल नहीं पूछेंगे। जो सवाल पूछेंगे वो मैंने रेड लाइन से मार्क कर दिया, क्या MCQ बनेगा। बाकी हम लोग ये 6 टॉपिक यही समझेंगे। और इन केस आता है तो मैं इसको ऐसा समझाऊंगा कि ये आप वीडियो एक बार चला के देख लेना एग्जाम से पहले। आपको इस टॉपिक के बारे में कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि एग्जाम में आप नहीं लिख पाएंगे, आपको हिंदी में अनुवाद करके मैं यहीं दे दूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अ कोड ऑफ एथिक्स इन बिजनेस इज अ सेट ऑफ guiding principle intended to ensure a business and its employee act with honesty and integrity in all facets of its day-to-day operation and to only engage in acts that promote a benefit to society. All companies will have a different code of ethics with different areas of interest based on industry they are involved in, but 5 areas of company typically focus on integrity, objectivity, professional competence, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर। अब इससे एक MCQ आ सकता है कि कौन सा इंटरनल कोड ऑफ एथिक्स नहीं है, एक आपको अलग सा दे देगा, बाकी 4 इसमें से कोई भी रहेगा। तो ये आपका MCQ लाइन है, इसको आप मार्क कर लीजिएगा। इसको जरूर से MCQ जब आप रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें तो इसको रीड करेंगे। ठीक है, मेनी फर्म्स एंड ऑर्गेनाइजेशन हैव अडॉप्टेड अ कोड ऑफ एथिक्स अकॉर्डिंग टू द CFAI वेबसाइट। मेंबर ऑफ CFA इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग CFA and candidates for the CFA designation must adhere to the following code of ethics. Act with integrity, competence, diligence, respect, and in an ethical manner with the public, client, prospective client, employer, employee, colleagues in the investment profession, and other participants in the global capital market. Place the integrity of the investment profession and the interest of client above their own personal interest. अब जैसे ये पहला का मतलब है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब होता है हमेशा ऑनेस्टली और एथिकली काम करो। ठीक है, आपको एक ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा से आपको बताया जाता है कि आप ऑनेस्ट रहिए और एथिकली काम करिए। इस सेकेंड लाइन में बताया जाता है इंटीग्रिटी अबाउट इंटरेस्ट ऑफ क्लाइंट, कि आप अपने पर्सनल बेनिफिट से पहले क्लाइंट के इंटरेस्ट को रखो। Use reasonable care and exercise independent professional judgment when conducting investment analysis, making investment recommendation, taking investment action and engaging in other professional activities. Independent judgment, आपको कोई भी एक एक्शन लेना है वो जो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट या प्रोफेशनल डिसीजन बिना प्रेशर का होना चाहिए। आप कोई भी डिसीजन ले रहे हैं वो बिना प्रेशर का लेना चाहिए। प्रैक्टिस एंड इनकरेज अदर प्रैक्टिस प्रोफेशनली एंड एथिकली दैट विल रिफ्लेक्ट क्रेडिट ऑन देमसेल्फ एंड देयर प्रोफेशन। खुद भी एथिकल रहो और दूसरों को भी एथिकल काम के लिए इनकरेज करो। इस लाइन का यही मतलब है। प्रमोट द इंटीग्रिटी एंड वायबिलिटी ऑफ द ग्लोबल कैपिटल मार्केट फॉर द अल्टीमेट बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। मार्केट की इंटीग्रिटी और सोसाइटी के बेनिफिट को सपोर्ट करो। मेंटेन एंड इंप्रूव देयर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड स्ट्राइव टू मेंटेन एंड इंप्रूव द कॉम्पिटेंस ऑफ अदर इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल्स। अपनी प्रोफेशनल नॉलेज और स्किल्स को हमेशा इंप्रूव करते रहो। तो एक छोटा सा टॉपिक था, लगभग
5 मिनट का ये वीडियो रहेगा। तो ये मैंने आपको यहीं आपको डिस्कस कर दिया क्या इसमें से एमसीक्यू आएगा। इसमें से एमसीक्यू आप 3 मार्क्स इंपॉर्टेंट दे सकते हैं, बाकी से कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। तो नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में ही डालेंगे, कोई भी वीडियो को मर्ज नहीं करेंगे, हर एक टॉपिक का एक अलग वीडियो रहेगा, ठीक है। तो अंडरस्टैंड टुडे, प्रैक्टिस डेली, लर्न विथ कैप्टन CMA। थैंक यू।